कर्मियों की प्रताड़ना और उनके साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधेयक पारित किया गया है। ये कानून छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 के नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र के बाद पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने वाला छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मीडिया कर्मियों की प्रताड़ना और उनके साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। यह कानून छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 कहलाएगा। महाराष्ट्र के बाद पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने वाला छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया है। इसके अनुसार अगर कोई निजी व्यक्ति मीडिया कर्मी को प्रताड़ना और उसके साथ हिंसा करता है तो इसके लिए छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता संरक्षण एवं संवर्धन समिति होगी, जो कि प्रकरण की छानबीन करेगी। हाल ही के दौर में देश भर में पत्रकारों के साथ बदसलूकी, हिंसा और अभद्रता की घटनाएं हुई हैं। यहां तक कि पत्रकारों पर जानलेवा हमले हुए हैं। देश भर में पत्रकारों के संगठनों ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। इसके अनुसार अगर कोई निजी व्यक्ति मीडिया कर्मी को डराता है, प्रताड़ित करता है या फिर उसके साथ हिंसा करता है तो इसके लिए छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता संरक्षण एवं संवर्धन समिति होगी, जो कि प्रकरण की छानबीन करेगी। आरोप साबित होने पर ऐसे व्यक्तियों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई लोक सेवक जानबूझकर नियमों की अवहेलना करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। इसी तरह मीडिया कर्मी के रूप में पंजीयन के लिए पात्र व्यक्ति के पंजीकरण में कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसे भी 25,000 रुपए जुर्माना देना होगा। जुर्माने की राशि भू राजस्व की तरह वसूली जाएगी। जुर्माने की राशि भू राजस्व की तरह वसूली योग्य होगी। प्रदेश के मीडिया कर्मियों का पंजीयन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के लिए साल 2019 में जस्टिस आफ्ताब आलम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। समिति के सदस्यों ने अलग अलग मीडिया संस्थानों और मीडिया कर्मियों से सुझाव लिए। बस्तर, अंबिकापुर और रायपुर में भी पत्रकारों के बीच जाकर चर्चा हुई। दिल्ली में एडिटर गिल्ड से कानून के बारे में सुझाव मांगे गए और इतना ही नहीं, ऑनलाइन सुझाव भी लिए गए। आखिरकार 3 साल के प्रयास के बाद इस विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया। सीएम बघेल ने पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। पत्रकारों के लिए ये बहुत ही अविस्मरणीय है। सीएम ने कहा कि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबर लाते हैं। बहुत सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं जिनसे उनको उनके परिवार के लोगों को खतरा बढ़ जाता है। साथ ही धनहानि के साथ जनहानि की संभावना भी बन जाती है। इस दायरे में केवल अधिमान्यता पत्र वाले पत्रकार ही नहीं बल्कि ऑफिस में काम करने वाले, गांव कस्बों में जाकर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को भी कुछ शर्तों के साथ इसके दायरे में लाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में मीडिया कर्मियों के लिए सुरक्षा कानून पारित होने के बाद पत्रकारों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 आज विधानसभा में पास होकर कानून बन गया। हमने जो वादा पत्रकार साथियों से किया था वो आज पूरा हुआ। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ निर्भीक होकर जनता की आवाज उठाए और जन भागीदारी निभाते रहे, ऐसी हमारी सोच है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज पत्रकार साथियों के लिए अविस्मरणीय दिन है। हमारे पत्रकार साथी जो अपनी जान जोखिम में डालकर अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबर लाते हैं, बहुत सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं जिनसे उनके और उनके परिवार का खतरा बढ़ जाता है। जनहानि के साथ धनहानि की आशंका भी बन जाती है। यह विधेयक उनको सुरक्षा देगा। आज विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन और पूरी छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक और हमारे पत्रकार साथियों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय दिन रहा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक न केवल प्रस्तुत हुआ बल्कि पारित भी हुआ है। हमारे पत्रकार साथी जो अपने जान जोखिम में डालकर अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबर लाते हैं, बहुत सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं जिससे उनको, उनके परिवार के लोगों को खतरा बढ़ जाता है।
साथ ही जनहानि के साथ धनहानि की भी संभावना बन जाती है। ऐसे में जितने भी हमारे पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हो, चाहे प्रिंट मीडिया को हो, चाहे पोर्टल के हों, सभी साथियों के जो ऑफिस में जो काम करते हैं वो भी, और जो गांव में काम करते हैं उनके लिए भी न केवल अधिमान्यता पत्र जारी करने का, बल्कि उसे रजिस्ट्रेशन कराने की, जिसको अधिमान्यता पत्र नहीं है, और कोई प्रेस यदि कहता है कि ये हमारे साथ में है और जो लगातार उसमें 6 महीने के अंदर में 3 लेख लिखे हों या स्टोरी की हों, ऐसे लोग हैं जिसको इस सुरक्षा मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और चलिए आगे बढ़ते। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया है कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उन्हें सरकार की ओर से 32,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। वहीं इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी इतनी ही राशि प्रभावित किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। ओला पीड़ित किसानों को भी कर्ज वसूली भी स्थगित उनकी कर दी जाएगी। साथ ही सरकार की ओर से ओला पीड़ित किसानों की बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी और फसल बीमा का लाभ भी किसानों को दिलाया जाएगा। स्तर पर सामाजिक, बौद्धिक, खेल किसी भी फील्ड में हो। दूसरा ब्लॉक जो बनाए हैं अतिथियों के पदाधिकारियों से ही पर्चे लेंगे तो बात कर लेंगे। अगर पार्टी के वरिष्ठ जनों की चिंता करने के लिए आपकी टीम में से कोई एक रहे, ऐसा नहीं हो भाजपा के जो वरिष्ठ आए उनकी हम चिंता न कर पाए। दूसरा, मंच पर कवि सम्मेलन वाले दिन दतिया के 5 कवियों का सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले दिन 5 सांस्कृतिक लोग जो भी हों, ऐसे तीनों दिन दतिया के सभी जनों का, वरिष्ठ जनों का, सम्मानित जनों का सम्मान होना चाहिए। जिस दिन मातृशक्ति मतलब महिला कलाकार है, उस दिन हमारा महिलाओं का मंच पर रहना। तो जैसा एसपी साहब ने भी एक बताया कि जो फोटोओं के कारण से मंच पर ज़्यादा भीड़ होती है या वैसा होता है सेल्फी के कारण से, तो ये भी कर सकते हैं कि जब वो पीछे ग्रीन रूम में आती हैं उस समय पदाधिकारी वगैरह का वो फोटो सेशन अगर हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वकील लामबंद हो गए हैं। राज्य अधिवक्ता परिषद ने हड़ताल का ऐलान किया है। परिषद के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया के मुताबिक मौजूदा समय में पूरे प्रदेश में लगभग 25 प्रकरणों को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है और उसका पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। इस वजह से मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद 23 मार्च से 25 मार्च तक प्रदेश के सभी वकीलों हड़ताल पर रहेंगे। वहीं साथ ही 26 मार्च को फिर से बैठक बुलाई जाएगी, जिससे आगे की रणनीति तय होगी। आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में निचली अदालतों में वर्षों से लाखों की संख्या में मुकदमे लंबित हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के पीछे यही मंशा थी कि 5 साल पुराने प्रकरणों को उनका निराकरण करके लंबित मुकदमों की संख्या कम की जाए, लेकिन अब वकील इस आदेश को व्यवहारिक नहीं मान रहे हैं। हम स्वतंत्र एक अधिवक्ता परिषद के सदस्य हैं और अभाषकों की भावनाओं से समय समय पर वो हमको अवगत कराते रहते हैं और हम भी व्यवहारिक कठिनाई को महसूस कर रहे हैं। अब अधिवक्ता परिषद करने क्या जा रही है? हमने जो आग्रह किया था उसके संबंध में उचित निर्णय माननीय मुख्य न्यायाधिपति ने नहीं लिया है, इसलिए हमने अभी 3 दिन के लिए 23, 24 और 25 मार्च 2023 तक के लिए पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं तहसील से लेके उच्च न्यायालय, आवासक संघ सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि इन 3 दिवसों में हम सभी प्रतीकात्मक रूप से कार्य से विरत रहेंगे। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया के बढ़ोन कला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान धारा स्टॉप डैम का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लिए किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। मंत्री ने पीड़ित किसानों को बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा देने का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित किसानों को 32,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने स्टॉप डैम के कार्यों की गुणवत्ता का ख्याल रखते हुए वक्त रहते उन्हें पूरा करने के निर्देश भी दिए। बस सर 1-2 दिन में मशीन आने वाली है। ये सब लोग आपकी चिंता है बड़ों कला की, ये रोज रोज नहीं बनते, ये इसकी गुणवत्ता का ध्यान रखें। आपने
लोग सड़क गिरती है तो सोचते हो सरकारी या पत्रकार कर लो, ऐसा नहीं किया करो। हर चीज की गुणवत्ता का ध्यान रखो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से गिरती है, फिर गड्ढे अपन को खाने पड़ते हैं। 15 साल पहले जब मैं जहाँ आया था ना, तो जितनी रोटी खाता हूँ उससे ज्यादा धूला खाई थी मैंने गाँव तक आने में। बड़ों का इतनी धूला उड़ती सड़क पे जो हो ही नहीं सकती। अब तो अंडर ब्रिज बन गया है, डबरा जाना हो तो सवेरे 6 बजे चाय पे मुझे पहले जग जाते हैं जाते तो चाय पी लेते हैं और लौट के आ भी जाते हैं, नाश्ता घरे कर लेते हैं। नहीं तो जहाँ से कलेऊ बांध के ले जाते थे डबरा मंडी पे जब जाते थे तो। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में आम आदमी पार्टी की पूर्व महापौर प्रत्याशी रुचि गुप्ता ने दक्षिण विधानसभा 17 स्थित त्रिमूर्ति चौराहे पर अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं को हल करना और उनके जीवन को खुशहाल बनाना, उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहना ही मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है। इस अवसर पर ओपी उपमन्यु, कोमल कुशवाहा सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज हम सभी जानते हैं 23 मार्च को जो भारत के वीर सपूत हैं शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, आज वास्तविकता में उनकी शहादत को नमन करने का दिन है, क्योंकि उनकी वीरता का आज परिणाम हम आज़ाद देश में स्वच्छंद हवा में निवास कर रहे हैं। उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर वो झूल गए और हमारे देश को आज़ादी दिलाई। ऐसे वीर सपूतों को हम हृदय से नमन करते हुए उनका चरण वंदन करते हैं और उनकी बदौलत आज हम इस देश में आज़ादी से। जगदलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर लालबाग मैदान में गरपेच क्लिनिक सेंटर में कार्य कर रही महिलाओं ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि हम कबाड़ को बेचकर समूह में पैसा बांट लिया करते थे, लेकिन अब आयुक्त कहते हैं कि हमारे द्वारा इसे बेचा जाएगा और आपके खाते में पैसे दिए जाएंगे, जिसे लेकर स्वच्छता दीदियों में आक्रोश बना हुआ है। इनकी सुध लेने वाला भी कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि फिलहाल इन तक पहुंचा है। 3 दिन का छुट्टी दे के गई थी, मैं सूचना दे के गई थी, मेरे पास सबूत भी है सील साइन वाला। तो शायद निगम ऑफिस में ना जब भी मैं ना कहीं जाती हूँ तो सूचना दे के ही जाती हूँ, तो वहाँ 8 साल तक क्यों नहीं पहुँचता है मेरे को नहीं पता है। सबका छुट्टी कागज में पहुँचता है, मेरा कागज क्यों नहीं पहुँचता है मेरे को नहीं पता है। उस वजह से 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो मेरे खिलाफ नोटिस निकाल के मेरे को काम बंद कर दिए। और भी मेरे दीदी लोग हैं उनका भी काम बंद करके रखे हैं। किस वजह से निकाल के रखे हैं मेरे को कोई कारण नहीं पता है। गलती होने तो जाके हम माफ़ी भी मांगेंगे, बिना गलती का कौन माफ़ी मांगेगा। स्वच्छता दीदी वो भी बहुत न्यूनतम मानदेय पे मात्र 6000 रुपये पे ये वैसी सेवाएं कर रही है जो एक देवतुल्य कार्य है। शहर को स्वच्छ रखने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। स्वच्छता में ये अपनी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और अवार्ड महापौर और उनकी टीम अवार्ड लेते हैं। और इसका होर्डिंग बैनर पोस्टर विज्ञापन ये लगातार ये विषय दबी जुबान से आता रहा है कि स्वच्छता दीदियों को 6000 रुपये मानदेय जैसे जगह पर कार्य करने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। सूचना मिली कि स्वच्छता दीदी नगर निगम में हड़ताल में है, वार्डों से काम बंद कर दिया गया। यहाँ आने पर पता चला कि इनका जो नेतृत्व करती है, जो इनके सुख दुख का ख्याल रखती है, जो इनके अत्याचार को रोकने का प्रयास करती है, ऐसी पवन नायक का निष्ठा आज से बंद कर दिया गया, उनको काम से बंद कर दिया गया। इसको लेके ये सब आंदोलनरत हैं। देखिए, मात्र 6000 रुपये न्यूनतम मानदेय पर ये स्वच्छता दीदी काम करती हैं और अपने हक के लिए, अपने जायज़ मांगों के लिए ये संघर्षरत हमेशा रहती है। पवन नायक भी 3 दिन की छुट्टी लेके रायपुर और रायपुर के बाद कई अन्य शहर में अपने लोगों को जागरण के संबंध में गई हुई थी, परंतु दलगत राजनीति और खासकर महापौर के नेतृत्व में नगर निगम प्रशासन भी दलगत राजनीति करते हुए उसको आज काम से बाहर कर दिया। सुना ये भी खबर है कि उसके साथ कुछ अन्य लोगों की भी निष्ठा बंद किया गया है। हम लोग आए हैं, हमारी स्वच्छता दीदी लोग हैं, हड़ताल पर बैठे हुए, इनके साथ अन्याय हो रहा है। और मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से और महापौर से कि आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हो, यही है नारी सशक्तिकरण क्या?
कि इनको काम से निकाला जा रहा है, इनको सही ढंग से इज्जत नहीं दिया जा रहा है। ये नारी सशक्तिकरण है क्या? तो कांग्रेस का काम ही यही है कि दमन करो, दबाओ और सबको डराओ। उसी तारतम्य में ये काम किया जा रहा है। जो आवाज उठा रहा है उसको काम से बंद कर दे रहे हैं। अरे वो कोई काम छुट्टी लेकर गया काम से, तो काम से कैसे बंद कर दिए? ये कौन सा नियम है? ये बिना नियम कानून के काम करते हैं। अब कोई मांग करता है तो उसको दबाते हैं। ये कांग्रेस की चरित्र है। बिलासपुर के नेहरू चौक के एक बैंक में एक बैंक कर्मी राहुल देवांगन के सामान की चोरी हुई। मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी विनोद अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से चोरी किए गए सामान को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्ट्रेट ब्रांच SBI के कलेक्ट्रेट ब्रांच में कल जो सील लाइन थाना क्षेत्र में आता है, कल प्रार्थी राहुल देवांगन जो बैंक कर्मचारी है, उसने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी विनोद अग्रवाल ये कल बैंक में आया था कि दोपहर में और दूसरे के ATM के बारे में जानकारी ले रहा था, जिसमें प्रार्थी के द्वारा बताया गया कि दूसरे के बैंक की जानकारी लिया जाना संभव नहीं है। इसी दौरान वो प्रार्थी जो है कुछ समय के लिए बाहर गया, वापस आके देखा तो उसका लैपटॉप चार्जर सहित उसके टेबल पे नहीं है। सिविल लाइन थाने पर चोरी का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था तथा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। घर से चोरी के लैपटॉप बरामद। और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर में भी नवरात्र की रौनक देखी जा रही है। बमलेश्वरी मंदिर में इन दिनों भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। मंदिर में 7501 ज्योति कलश स्थापित किए गए हैं। वहीं मंदिर समिति की तरफ से दर्शनार्थियों के लिए इस तरह के हर तरीके के इंतजाम किए गए हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दर्शनार्थियों को सुलभ सुंदर दर्शन हो सके, इस हेतु हमारे द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। 150 CC कैमरों के साथ हमने व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए हमने वो एक कंट्रोल रूम की स्थापना की है और उससे हम अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जो रोपवे है हमारा, उसमें एक और उतरने का स्टेशन हमारे द्वारा स्थापित किया गया है, जिससे हम और 20 से 25% यात्रियों को रोपवे की व्यवस्था अतिरिक्त रूप से दे सकेंगे। और ऊपर मंदिर में हमारे द्वारा जो राजस्थान के कारीगर हैं, उनसे हमने उसका नक्काशी सुंदर स्वर्ण मुद्राओं से उसकी नक्काशी की गई है। बिलासपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 मार्च को हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे 13,20,000 रुपए के जेवर बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शराफा की दुकान से चोरी की थी। बहरहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्षेत्र में 17 मार्च को एक व्यापारी रितेश सलूजा, जिसका ज्वेलर्स का व्यवसाय है, रितेश ज्वेलर्स का मालिक, इसने आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका एक कर्मचारी जो सोने चांदी में के जेवरों में पॉलिश का काम करता था तथा शारदा ज्वेलर्स के यहाँ काम करता था और मुख्य रूप से अनेक ज्वेलर्स के दुकानों में जा के सामान लेके जो सोने चांदी के जेवरात हैं उसमें पॉलिश करने के काम करके वापस दुकानदारों को वापस कर देता था। वो करीब 7 सालों से रितेश ज्वेलर्स का काम कर रहा था। उसने 17 तारीख को रितेश ज्वेलर्स के यहाँ आकर करीब 26 तोला सोने के जेवरात, जिसमें 9 नग लॉकेट, 6 सोने का हार और 10 नग सोने का कंगन था, उसको पॉलिश करने के नाम से लिया और शाम को जब वो वापस करने का टाइम आया तो वो उसने वापस नहीं किया था और वो अपने मोबाइल को बंद कर दिया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरबा में हिंदू नववर्ष को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर में हिंदू क्रांति सेना ने शोभा यात्रा निकाली। सीतामढ़ी स्थित श्री राम जानकी मंदिर में भव्य पूजा अर्चना के उपरांत शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से विशेष झांकियां भी शामिल हुई। शोभा यात्रा में उत्तर से लेकर दक्षिण भारत की संस्कृति की झलक देखने को मिली। और दिव्य यौगिक अयोध्या महादौड़ यात्रा के लवकुश नगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के संयोजक योग गुरु राजेश बैरागी ने बताया कि इस
यात्रा का उद्देश्य युवा और समाज को योग अध्यात्म से जोड़ना है, जिससे युवा देश के विकास में अपना सहयोग कर सके। संस्थान से योग गुरु राजेश बैरागी। और ये यात्रा की जहाँ तक आपने बात करी, तो पिछले 12 फरवरी को एक नरसिंहपुर में हमने योग शिविर किया था। उस योग शिविर के पश्चात हम छिंद वाले हनुमान जी महाराज के पास गए और वहाँ प्रार्थना करी हमने कि देश के युवा जो आज बहुत भटक चुके हैं, इनको हनुमान जी महाराज पुनः सनातन संस्कृति से और रामलला से और योग से जोड़िए, तो हमारे देश का कल्याण होगा। तो यह हमने प्रार्थना करी और तुरंत ही हम जैसे ही वहाँ से निकले और मंदिर प्रांगण में आए और मुझे अनुभूति आई कि रामलला के लिए हमें दौड़ के जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये विश्व जगत में संदेश पहुंचेगा और हमारे देश के जो युवा है वो निश्चित रूप से जुड़ेंगे योग और रामलला से। तो वहाँ से हम आके हमारे संस्थान के लोगों को बताया और 9 मार्च को हमारे तय हुआ कि 9 मार्च से हम यात्रा आरंभ करेंगे। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में वकील हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सभी न्यायालय के वकील 3 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। इसी कड़ी में भिंड न्यायालय के सभी वकीलों ने लामबंद होकर हाईकोर्ट के आदेश का विरोध किया। वकीलों का कहना है कि न्यायालय में आए नवीन प्रकरणों को रोककर पूर्व 25 चिन्हित प्रकरणों को 3 महीने की समय सीमा में निराकृत करने का जो आदेश आया है वो बिल्कुल निराधार है, जिसके चलते वकील हड़ताल पर हैं। वहीं रंजन सिंह भदौरिया स्टेट बार काउंसिलिंग अध्यक्ष का कहना है कि किसी भी केस की सुनवाई के लिए कागजी खानापूर्ति में वक्त लगता है। अचानक से समय सीमा में बांधकर मुकदमे का निराकरण करना पक्षकारों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आज राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर से निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के 92,000 सारे अधिवक्ता 3 दिन के लिए कार से व्रत रहेंगे, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है कि प्रत्येक न्यायालय में जो 25 पुराने केस हैं, केवल उन्हीं की पहले प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी, जिससे हम सभी लोग बेहद परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, फिजिकली परेशान रहते हैं। और ऐसा नहीं, जजेज भी परेशान रहते हैं, क्योंकि वो न्यायिक सेवा में अपनी बात कह नहीं पाते, उन पर भी काफ़ी दबाव रहता है। 25 केस 3 महीना में सॉल्व करना है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में 27, 28 और 29 मार्च को नैक की टीम निरीक्षण करने पहुंचेगी। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा जीवाजी विश्वविद्यालय को निरीक्षण में A+ की ग्रेड दिलाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। कुलपति ने विश्वविद्यालय के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और अन्य शिक्षकों और कर्मचारियों से निरीक्षण के दौरान सहयोग की अपील की। वहीं कुलपति के साथ साथ डायरेक्टर, कुलसचिव और अन्य अधिकारियों के साथ विभाग अध्यक्ष और समन्वयक निरीक्षक की तैयारियों में व्यस्त हैं। आपको बता दें कि नैक पेयर टीम 27 से 29 मार्च तक जेयू का निरीक्षण करेगी। जीवाजी विश्वविद्यालय कई वर्षों के बाद नैक निरीक्षण के लिए तैयार हुआ है, जो कि आगामी 27, 28, 29 मार्च को होने वाला है। इसमें नैक की टीम आएगी और यह नैक की टीम कई बिंदुओं पर विश्वविद्यालय का निरीक्षण करके अपना प्रतिवेदन देगी और उससे हमारी जो नैक की ग्रेडिंग है उसमें सुधार आएगा। आज की जो मंशा थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिर्फ ये थी कि एक तो हमें आप सब लोगों की रूबरू होकर के शुभकामनाएं लेनी थी और आपको अपने मन के भाव बताने थे कि अब विश्वविद्यालय आपका अपना भी है, आप सभी लोग इस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, तो आगे से हम लोग सबके सम्मिलित प्रयास से विश्वविद्यालय और आगे जाए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं।